हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम साथी पीयूष में। दोस्तों, आज हम डीलेट प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान विषय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम विज्ञान विषय में पूछे जाने वाले चैप्टरों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है सजीव सजीव वस्तुएं एवं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं तथा उनका वर्गीकरण। यानी कि जो पहला जो हमारा जो चैप्टर होगा उसमें हम सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में जो दूसरा चैप्टर है वो वनस्पति जगत के बारे में है। इसमें हम पौधों एवं जंतुओं की उपयोगिता, पौधों के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो चैप्टर है वो पौधों में प्रजनन व उसके प्रकार, अलैंगिक व लैंगिक जनन, पुष्प के भाग, निषेचन, परागण, बीज तथा बीज का प्रकीर्णन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हमारा जो चौथा जो चैप्टर है वो भौतिक विज्ञान का चैप्टर है। तो हम इसमें हम पढ़ेंगे कि भौतिक मापन की आवश्यकताएं एवं विधियां। MKS या SI पद्धति में प्रयुक्त उपकरण जैसे रेंज गेज, थर्मामीटर आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। जो पांचवा चैप्टर होगा वह गति एवं बल। गति क्या है, गति के नियम, गति के प्रकार, रैखिक गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन, चाल की परिभाषा, सूत्र, मात्रक आदि के बारे में हम पढ़ेंगे पांचवें चैप्टर में। जो हमारा जो छठा चैप्टर है उसमें हम पदार्थ की अवस्थाएं जैसे ठोस, द्रव, गैस आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारा जो सातवां जो चैप्टर होगा वो निम्नलिखित बिंदुओं में से एक मॉडल का तैयार करना। ये सब जो ये इसमें से एक दो बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रश्न इस सातवें अध्याय से पूछा नहीं गया है। तो हम ये पढ़ेंगे तो सारे के सारे चैप्टर, लेकिन ये जो शुरू के जो चैप्टर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 चैप्टर आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलो आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम पहला चैप्टर सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ते हैं। तो सजीव और निर्जीव, सजीव किसे कहते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सजीव वस्तुएं वे होती हैं जो जीवित होती हैं। इनका निर्माण जो होता है अत्यंत सूक्ष्म संरचना या इकाई से होता है, जिसे कोशिका के रूप में जाना जाता है। और सजीव वस्तुएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि मनुष्य, ये होगा मनुष्य। और पौधे, ये पौधे हो गए। कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर जैसे हाथी हो गया, और आप, हम लोग किस श्रेणी में आते हैं, सजीव वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सजीव वस्तुओं के क्या क्या गुण होते हैं। सजीव जो होते हैं वो गति करते हैं। सजीव वस्तुएं गति करते हैं, समय के साथ वृद्धि एवं विकास करते हैं। तीसरा जो है ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन करते हैं। हम और आप श्वसन करते हैं ऊर्जा प्राप्ति के लिए, और हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इन्हें पोषण की आवश्यकता होती है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन करते हैं। नए जीव को जन्म देने के लिए प्रजनन करते हैं। ये सभी जो होते हैं सजीव के गुण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे निर्जीव वस्तुएं किसे कहते हैं।
नी मतलब नहीं, जीव मतलब जो जीवित ना रहे, निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। निर्जीव वस्तुओं का तात्पर्य है उन वस्तुओं से जो जीवित नहीं है, अर्थात उनमें जीवन की विशेषता अनुपस्थित रहती है। जैसे कि पेन हो गया, जिस पेन से आप लिख रहे हैं, पेन हो गया, किताब हो गई, ये मेज, कुर्सी, ये घर, ये बैट बॉल, टीवी, ये सभी, ये जितने सारे बर्तन, ये सब किसकी श्रेणी में आ जाते हैं? ये सब निर्जीव वस्तुओं की श्रेणी में आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे निर्जीव वस्तुओं के गुण कि निर्जीव वस्तुओं के कौन कौन से गुण होते हैं। इनमें कोई कोशिका नहीं होती है। हमने पढ़ा कि सजीव में जो होता है उसमें कोशिका पाई जाती है और निर्जीव में कोई भी कोशिका नहीं होती है। इनमें कोई विकास नहीं होता है। सजीव जो होते हैं वो तो विकास करते हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुएं विकास नहीं करती हैं। इन्हें भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। निर्जीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। क्या आपने कभी मेज, पेन को भोजन करते हुए देखा है? नहीं देखा ना। तो सजीव में जो होता है भोजन की आवश्यकता होती है और निर्जीव वस्तुओं में भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें श्वसन की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रजनन नहीं कर सकते हैं, अर्थात नए जीव की उत्पत्ति ये नहीं कर सकते हैं। इसी को यहाँ पे कहा गया है, ये प्रजनन नहीं कर सकते हैं। इनकी कोई जीवन अवधि नहीं होती है। आपके पास जो पेन है, कॉपी है, इसकी कोई जीवन अवधि है? नहीं है ना। तो इसकी कोई भी जीवन अवधि नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं के बीच में क्या क्या अंतर होता है। कोशिका संरचना। वे जीव जो जीवित होते हैं, जिनकी सूक्ष्म कणों अर्थात कोशिका से रचना होती है, वो क्या कहलाते हैं? वो सजीव। और निर्जीव वे होते हैं जिनकी कोशिका से रचना नहीं होती है, वो निर्जीव की श्रेणी में आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास। सभी सजीव जो होते हैं, सभी सजीव वृद्धि करते हैं और वृद्धि करने के साथ साथ इनकी कोशिका उपस्थित नियमित एवं विकास होता रहता है। और निर्जीव वस्तुओं में इस प्रकार का कोई भी वृद्धि नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो वृद्धि करती हैं और निर्जीव वस्तुएं वृद्धि नहीं करती हैं। अब हम पढ़ेंगे निश्चित आकृति। सजीव वस्तुओं का एक निश्चित आकार एवं आकृति होती है, लेकिन निर्जीव वस्तुओं में कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। आकृति इनकी कैसी होती है? अनिश्चित आकृति होती है। समस्त जितने भी सजीव हैं वो सभी श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं और निर्जीव श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ओके। अब हम प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे कि सजीव जो होते हैं वो तो प्रजनन करते हैं, लेकिन निर्जीव प्रजनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक वस्तुएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक वस्तुएं वे वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि वायु हो गया, हमारा जीवन निर्भर करता है वायु पर, क्योंकि वायु के माध्यम से हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए हमारा जो जीवन है वायु पे निर्भर करता है। पेड़ हो गए, ये पेड़ हो गया, ये सूर्य हो गया, ये सभी प्राकृतिक वस्तुएं हैं। झील, नदी, तालाब, ये सभी प्राकृतिक वस्तुओं की श्रेणी में आ जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे मानव निर्मित वस्तुएं। यहाँ पे इसी से पता चलता मानव निर्मित अर्थात जो मानव के द्वारा निर्माण की गई
हुई वस्तुएं होती हैं वो मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कि प्लास्टिक, फुटबॉल ये हो गया, छाता हो गया या लैंप हो गई, कंप्यूटर आदि। ये सारी वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं हैं। अब हम यहाँ पे प्लास्टिक के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कभी कभी एक नंबर में प्लास्टिक के प्रकार के बारे में पूछ लिया जाता है, या यह पूछ लिया जाता है कि प्लास्टिक किसे कहते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं, प्लास्टिक के बारे में जानते हैं। प्लास्टिक एक बहुलक है जो छोटी छोटी रासायनिक इकाइयों के जुड़ने से बने बहुलक से निर्माण हुआ है। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक बहुलक है जो छोटी छोटी रासायनिक इकाइयों के जुड़ने से बने बहुलक से निर्माण हुआ है। प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है? प्लास्टिक दो प्रकार की होती है। सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो सकता है और आसानी से मुड़ सकता है। जो प्लास्टिक जो होती है आसानी से मुड़ जाती है गर्म करने पे, वो कौन सी प्लास्टिक होती है? थर्मोप्लास्टिक। और जो प्लास्टिक एक बार डालने के बाद गर्म करके दोबारा नरम नहीं किया जा सकता है, वो थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे पौधों और जंतुओं के मध्य समानताएं, कि पौधे एवं जंतुओं के मध्य कौन कौन सी समानताएं हैं। तो शुरू करते हैं। पौधे एवं जंतु दोनों सजीव प्राणी होते हैं, दोनों ही सजीव प्राणी होते हैं, क्योंकि पौधे भी भोजन ग्रहण करते हैं, श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, वृद्धि करते हैं, गतिशीलता होती है, पुनरुत्पादन करते हैं तथा अपने वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। पौधे एवं जंतुओं में विभिन्न समानताएं होती हैं, जैसे कि भोजन। पौधे एवं जंतु दोनों को ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन उनके तरीके अलग अलग होते हैं। भोजन की तो दोनों को आवश्यकता होती है, लेकिन इन दोनों के तरीके अलग अलग होते हैं। श्वसन क्रिया में पौधे एवं जंतु दोनों ही श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। उत्सर्जन, पौधे एवं जंतु दोनों अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। वृद्धि, पौधे भी वृद्धि करते हैं और जंतु भी वृद्धि करते हैं। गति, सभी सजीव प्राणी गति करते हैं। पौधे जो होते हैं मंद मंद गति करते हैं और वृद्धि करते हैं। प्रजनन, देखो पौधे भी प्रजनन करते हैं और जीव भी प्रजनन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पौधे एवं जंतुओं के मध्य विभिन्नताएं। गति, पौधे सामान्यतः एक स्थान पर स्थित रहते हैं। वे एक स्थान पर एक से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते। यानी कि पौधे जो होते हैं वो एक ही स्थान पर स्थिर रहकर गति करते हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते। और जंतु जो होते हैं वो अधिकांश एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्र रूप से विचरण करने की क्षमता होती है। इनमें विचरण करने की क्षमता होती है और पौधों में विचरण करने की क्षमता नहीं होती। पोषण, पौधे स्वयं अपना भोजन क्लोरोफिल की सहायता से बनाते हैं। जंतु अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वह दूसरों पे भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। श्वसन, पौधे जो हैं वो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तथा जंतुओं द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसकी
पौधों को आवश्यकता होती है तथा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। हम और आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। संवेदना, पौधों में संवेदना या चेतना की क्षमता बहुत ही कम होती है या तो बिल्कुल ही नहीं होती है, लेकिन जंतुओं में अत्यधिक उच्च स्तर की संवेदी और तंत्रिका तंत्र होता है। अब हम पढ़ेंगे अनुकूलन कि अनुकूलन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। जीव जिस वातावरण में रहते हैं उनका शरीर उसी वातावरण में जीने के लिए विशेष लक्षण उत्पन्न कर लेता है। यह विशेष लक्षण उनके रंग, रूप, आकार, संरचना एवं स्वभाव में होते हैं, यही अनुकूलन कहलाते हैं। अर्थात जो जीव जंतु होते हैं वो जिस वातावरण में रहते हैं उसी के अनुसार वे ढल जाते हो, उसी के अनुरूप उनमें आकार की संरचना एवं स्वभाव उत्पन्न होता है, यही अनुकूलन कहलाता है। और अनुकूलन कितने प्रकार के होते हैं? अनुकूलन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जलीय अनुकूलन, नंबर 2 वातावरीय अनुकूलन और नंबर 3 स्थलीय अनुकूलन। तो दोस्तों आज हमने अनुकूलन के बारे में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में अनुकूलन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल एग्जाम साथी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अभी शायद ही हमारी आवाज़ में हमारी जो आवाज़ है वो आप तक क्लियर नहीं पहुंच रही है, लेकिन भविष्य में जल्द ही हम यह प्रयास करेंगे कि हमारी जो आवाज़ है वो आप तक क्लियर पहुंचे। तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने अन्य मित्रों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनकी एक मदद हो सके आने वाली परीक्षाओं में, क्योंकि ये बीटीसी की परीक्षा में अत्यधिक बैक लगती है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी विद्यार्थी के 1-2 नंबर की वजह से बैक लगे। अतः आप सभी लोग पूरे ध्यान से पढ़ाई करते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर की अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।